नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति पर। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन किस तरीके से आपके साथ में उत्पीड़न करती हैं। चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन किस तरीके से आपको डराती हैं, किस तरीके से आपको धमकाती हैं, किस तरीके से आपके मान सम्मान को चोट पहुँचाती हैं। ये बात आप भली भांति जानते हैं, अच्छे तरीके जानते हैं। गाइज़, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन एप्लीकेशन को प्रमोट करने वाले कौन व्यक्ति हैं और लगातार इन एप्लीकेशन को किन व्यक्तियों ने प्रमोट किया है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। गाइज़, मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं क्लियरिटी से। और जितने भी ये व्यक्ति इसकी लोन की रिकवरी करते हैं ये पैसा ये उनकी जेब में जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जो भी रिकवरी एजेंट हैं, कुछ जिन्होंने मुझे जानकारी दी है इसके बारे में, जब मैंने उनसे तहकीकात करने का प्रयास किया। अब गाइज़, एक यूट्यूबर है जिसको शायद सुमित जायसवाल के नाम से जानते हैं, सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। देखिए, जब ये लोन एप्लीकेशन व्यक्ति के साथ में उत्पीड़न कर रही थी लॉकडाउन के दौरान, उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें डरा रही थी, तो हमारे एक भाई ने उन्हें कॉल की थी जिनका नाम शरद चंद्र पांडे है। शरद चंद्र पांडे ने कहा था कि देखिए, आप चाइनीज़ एप्लीकेशन को प्रमोट मत करें, ये चाइनीज़ एप्लीकेशन ये हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ये जान करके बेहद दुख होगा कि उस व्यक्ति को जब इतनी बातें बताई गई, उस व्यक्ति की आंखों में जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं इस काम को ना करूं। व्यक्ति कहता है कि आप मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दो कि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। वो व्यक्ति सर्टिफिकेट मांग रहा था, जबकि न्यूज़ पर भी वो सारी चीज़ें आ गई थी कि भाई ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, इस तरीके से हरकत कर रही हैं। उस व्यक्ति को तब भी समझ नहीं आया। उस व्यक्ति का नाम द फाइनेंस गुरु सुमित जायसवाल करके कुछ है। आप मुझे बताइए गाइज़, ऐसे व्यक्ति जो देश के भविष्य को दांव पे लगवा रहे हैं, जो देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश को कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ज़रा से भी लोन की ज़रूरत है तो आप अपना पैन कार्ड लगाओ, आप अपना आधार कार्ड लगाओ और आप तुरंत लोन ले लो, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन चैनल का नाम रखते हैं फाइनेंस गुरु। देखिए, फाइनेंशियल गुरु तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं बोलता भी हूँ कई वीडियो में, भाई गुरु तो गुरु होता है ना, वो तो फाइनेंशियल हमें टिप्स देता है कि हमें लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम कैसे बच सकें, कैसे अपनी जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। तो ये तो जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का प्रमोशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनसे लोन लो, ठीक है, तो ये क्या फाइनेंस गुरु नज़र आते हैं आपको? ठीक, अब ये अपनी वीडियो में बोलते हैं कि मैं कोई किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन किस लिए दे रहे हैं आप? जो व्यक्ति लोन ले, ठीक, आप इसीलिए तो बता रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं प्रमोशन की, तो देखिए मेरे दोस्त, इन्फॉर्मेशन में और प्रमोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की ही डेफिनेशन एक डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन वो देनी चाहिए जो जनहित में हो, जो राष्ट्रीय हित में हो, जिससे हमारे राष्ट्रीय को किसी प्रकार का इशू ना हो, राष्ट्रीय को किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, अब आप बार बार इन्फॉर्मेशन वाली बात करते हैं अपनी वीडियोज़ में कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भैया, आप लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहें। अगर आपकी आंखों में शर्म होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है और मैं इनको प्रमोट ना करूं। क्योंकि मैंने देखा है कि अब भी वो व्यक्ति कभी कभार क्या करता है, चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन को प्रमोट कर देता है। ठीक है, अब गाइज, एक व्यक्ति है टैग गुरु 9, हालांकि वो तो सुधर गया है, बट उसने भी इन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया था। अब गाइज, ये जो जानकारी मैंने कही है, देखिए कुछ यूट्यूबर हैं जो कि इस प्रकार से लगातार करते आ रहे हैं। मैं इनकी हरकतों को खुद भी देख रहा था, खुद भी मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखा और मेरे पास में कई ईमेल्स भी आए, कई लोगों ने मुझे बताया भी कि सर इस प्रकार से हो रहा है। अगर गाइज आपको विश्वास नहीं है तो आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके कहिए कि आपने जितनी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन को प्रमोट किया था, आपकी वो वीडियो कहाँ है, आपने वीडियोज़ को प्राइवेट क्यों कर लिया? ठीक है, अब भैया सुमित जायसवाल जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप प्रमोशन करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपकी वीडियो से जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, आपकी वीडियो से जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपनी बातों का ध्यान रखें कि मैं व्यक्ति को क्या जानकारी दे रहा हूँ। आप क्लियरिटी से एक बात सोचिए, सुमित जायसवाल जी आप भी समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, और मेरी कोई आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी कतई भी नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता था, जो मुझे बोलना चाहिए वो मुझे बोलना पड़ा इस वीडियो में। ना मेरी सुमित जायसवाल से कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना मेरी किसी टैग गुरु 9 से पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन जब बात देश के भविष्य की आती है, जब देश की सारी चीज़ों की बात आती है, तो देखिए बोलना पड़ता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि देश का जो नागरिक है पूरे तरीके से जागरूक हो, अवेयर हो। देखिए, आप अपनी वीडियोज़ में ये क्लियर बताइए कि भाई देखिए, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इस प्रकार की इशू होंगे,
आपके साथ में उत्पीड़न होगा अगर आप पेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं, आपका डेटा भी हैक हो सकता है। आप ये सब बातें अगर रखें क्लैरिटी से तो एकदम सही जानकारी मिलेगी। तो गाइज़, अब तक चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन को यही व्यक्ति प्रमोट करते आए हैं, और आपका क्या कहना है? अगर मैं सही हूँ तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके लोन लेने से बचें और ऐसे व्यक्तियों के चैनलों से दूर रहें। और अगर आपको लगता है इसकी इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार की समस्या है तो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप उसको बायकॉट करें या ना करें। बट अगर मेरी आप पर्सनल एडवाइस चाहेंगे तो देखिए ऐसे चैनल्स को आप बायकॉट कीजिए, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है। अगर आप देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की आंखें खोलिए, ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करें कि भैया ये डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस को आप प्रमोट ना करो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टैग गुरु 9 और सुमित जायसवाल जी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।